ये क्या है? ये नोट काउंटिंग मशीन है, नोट गिनने। अच्छा, तो इसका मतलब आपने मान के चल पड़े आप भाई स्वदेशी इतना मजबूत हो जाएगा कि हाथों से काउंटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे मैं उनको कह रहा था भी आप ही मान के चल लें कि स्वदेशी को इतना मजबूत आप करेंगे कि हमारे छोटे छोटे धंधे करने वाले लोग भी वो इतना पैसा कमाएं, इतने लोगों को रोजगार दें कि उनको हाथ से नोट गिनने की बजाय मशीन से नोट गिनना पड़े उनको। नमस्कार, मैं कमल लोहान और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं हिसार के स्वदेशी मेले के अंदर, जहां आज पहुंचे हैं राज्यसभा सांसद सुभाष बराड़ा। उन्होंने पूरा का पूरा यहां पे स्टॉल के ऊपर विजिट किया और अपनी बात रखी। चलिए सुभाष बराड़ा जी के पास लेके चलते हैं, उनसे बात करते हैं और मेले के लिए जो यूनिक चीज़ें आई हैं उनके ऊपर उनसे करते हैं डिस्कस। सुभाष बराड़ा जी पहुँचे हैं, राज्यसभा सांसद। सर, मेला घूम चुके हैं, अभी बाकी है? जी नहीं, अभी शुरुआत है, अभी थोड़ा घूमा है, लेकिन मेला देख करके लगता है कि वास्तव में जिस सोच के साथ इन्होंने ये मेला लगाया है वो सोच निश्चित रूप से यहाँ जिस प्रकार के लोग आए हैं, जिस प्रकार का अपना उत्पाद लेकर के आए हैं और जिस प्रकार से यहाँ के जो हमारे नागरिक हैं वो इसमें आते दिख रहे हैं। आज हर जगह मैं देख रहा हूँ घूम करके, हर स्टॉल के ऊपर लोगों का आवागमन है और लोग स्वदेशी को अपनाने के लिए यानी कि खरीदने के लिए अपनी रुचि दिखाते दिखाई दे रहे हैं। क्या यूनिक क्या लगा अभी तक आपको यहाँ? देखिए, मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ें ही यूनिक हैं। जिस प्रकार से वर्तमान में हमारा देश आर्थिक क्षेत्र में मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, देश के प्रधानमंत्री का विज़न है नरेंद्र मोदी जी का कि 2047 तक देश विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आए और हम आर्थिक रूप से तो काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। तो जब इस प्रकार के मेलों का आयोजन होता है तो निश्चित रूप से हमारी जो स्वदेशी जो चीज़ें हैं, जो ग्रामीण स्तर पे या छोटे कस्बों के अंदर जिनको घर परिवार के लोग बैठ करके जिनका निर्माण करते हैं, जो वास्तव में जिसको हम स्वदेशी कहते हैं, जो हमारी सनातन संस्कृति से चली आई हमारी परंपरागत जो चीज़ें हैं, उनको जब बढ़ावा मिलता है तो निश्चित रूप से नीचे अर्थव्यवस्था भी उसमें मजबूत होती है, लोगों को काम भी मिलता है। और इसके कारण से इस प्रकार के जब मेले लगते हैं, जब एक व्यक्ति हिसार के किसी भी ज़िले से या प्रदेश के किसी भी हिस्से से, हिसार के किसी भी हिस्से से आकर के अगर यहाँ अपना प्रोडक्ट बेचता है तो उसकी एक हिम्मत बनती है। वो आज यहाँ आया है, कल को किसी बड़े स्थान पे जाएगा, फिर वो अपने स्वदेशी का जो उसका कॉन्सेप्ट लेकर के उसने अपने किसी भी विषय वस्तु का कोई निर्माण किया, उसको लेकर के विदेश में भी जाएगा। और आज ज़रूरी है, देश के प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हमारा उत्पाद केवल यहाँ हमारे गांव और कस्बे शहर तक सीमित ना रह करके और देश तक सीमित ना रह करके इसका निर्यात हो। निश्चित रूप में हम पिछले इन 10 सालों में देखा भी है कि हमारे जो छोटे छोटे हथकरघा के जो काम करने वाले लोग हैं, कुटीर उद्योग हैं, उन्होंने अपना निर्यात काफ़ी बढ़ाया है और ये बड़ी अच्छी बात है। इसी के चलते हमारा देश निश्चित रूप से एक मजबूत आर्थिक शक्ति में उभर करके आएगा। इन फ्यूचर कुछ और भी ऑप्शंस लेके आएंगे? देखिए, ये तो चलते रहते हैं, ये एक लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है, सतत एक प्रोसेस ये रहता है। उसमें मुझे लगता है कि जैसे हम पिछले कुछ सालों से देखते आ रहे हैं, स्वदेशी को जब जब बढ़ावा मिला है तो लोग इसमें आए हैं, नए नए उत्पाद लेकर के आए हैं। आज यहाँ आप किसी प्रकार के देख लें, आज मैंने एक देखी, बड़ी हैरानगी वाली बात है, एक नोट गिनने की मशीन तक यहाँ रखी है। तो मैं मजाक में उनको कह रहा था भी आप ही मान के चल लें कि स्वदेशी को इतना मजबूत आप करेंगे कि हमारे छोटे छोटे धंधे करने वाले लोग भी वो इतना पैसा कमाएं, इतने लोगों को रोजगार दें कि उनको हाथ से नोट गिनने की बजाय मशीन से नोट गिनना पड़े उनको। सर, आखिरी क्वेश्चन, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन जी हमारे बीच नहीं रहे, आज उनकी आखिरी यात्रा थी, उनके बारे में क्या कहें? देखिए, निश्चित रूप में देश ने एक बहुत बड़ा नेता खोया है, बहुत बड़ा एक विजनरी जो नेता थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। उन्होंने देश में चाहे वो उन्होंने रिजर्व बैंक में नौकरी करते वक्त या फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो उनकी भूमिका रही, वित्त मंत्री के नाते, विदेश मंत्री के नाते, प्रधानमंत्री के नाते, हर भूमिका को उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया है। देश ने एक बड़ा नेता, बड़ा अर्थशास्त्री आज खोया है। ये एक अपूरणीय क्षति देश की है और मैं ये समझ सकता हूँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि भविष्य में भी सरकारें, मनमोहन सिंह जी ने जो एक आर्थिक क्षेत्र के लिए एक रास्ता दिखाया था, उस रास्ते पर आगे बढ़ करके देश को मजबूती प्रदान करेंगे। जुड़ने के लिए धन्यवाद सर।
तो ये थे हमारे साथ में सुभाष बराड़ा जी। ये कहीं ना कहीं हुक्का गुड़गुड़ाते हुए दिखे, कहीं नोट की मशीनों में पैसे गिनते हुए भी दिखे और बड़े हंसमुख मिजाज के साथ में जो है पूरा का पूरा मेला उन्होंने विजिट किया। मेले की अपडेट हो या शहर की बड़ी अपडेट हो, उसको जानने के लिए जुड़े रहें सिटी बिग न्यूज़ के साथ में। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।